हमारे देश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं। इनमें से कई पर्यटन स्थल तो नदियों या फिर समुद्र के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर लोग घूमने फिरने के साथ साथ नहाने या फिर तैरने के लिए भी जाते हैं और इसीलिए ऐसी जगहों पर लोगों के डूबने का खतरा भी बना रहता है, खासकर तब जब लोग सावधानी बरतना भूल जाते हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में रहने वाले छात्र जय ने एक ऐसा नवाचार तैयार किया है जो समुद्र या नदियों के किनारे तैनात लाइफ गार्ड्स के काम आ सकेगा और डूबते हुए लोगों की जान बचा सकेगा। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का एक पर्यटक स्थल है जहां काफी सारे बीच मौजूद हैं। यहां पर्यटक घूमने आते हैं और बीच पर नहाने तथा तैरने का आनंद लेते समय वे अक्सर डेंजर जोन में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। हालांकि उन्हें बचाने के लिए वहां लाइफ गार्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें डूबने वाले की लोकेशन का सही अंदाजा नहीं लग पाता और कभी-कभी वे इतने दूर होते हैं कि लाइफ गार्ड्स को उन तक पहुंचने में काफी देर हो जाती है और लोग डूब जाते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इन घटनाओं को नोटिस किया सिंधुदुर्ग के कंकावली के रहने वाले जय ने, और जब जय को उनके टीचर ने इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में बताया तो जय को लगा कि लोगों को डूबने से जुड़ी समस्या पर कुछ नवाचार बनाना चाहिए। सर, पहले तो हम कोकण में रहते हैं और कोकण में बीच फेमस है, इसलिए हर साल बहुत सारे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं और उनको पता नहीं लगता कि पानी कितना गहरा है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और वो डूब जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि अगर कोई आदमी डूबता है ना, तो क्या करते हैं हम डायरेक्टली उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो डूबता हुआ आदमी अपने को जोर से पकड़ने की कोशिश करता है और उस समय वो दोनों ही डूब जाते हैं। तो हमने क्या किया, ये ड्रोन बनाया, इससे हम सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके उस डूबते हुए आदमी को बचा सकते हैं। जय ने अपने इस नवाचार को लाइफ गार्ड वाटर ड्रोन नाम दिया है। इस नवाचार को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके चारों तरफ पाइप के हैंडल लगाए गए हैं, जिससे डूबने वाला उसको पकड़ सकता है, जिसके दोनों तरफ मोटर लगाई गई हैं। इसके साथ एक फैन को अटैच किया गया है। नवाचार के आखिरी हिस्से में प्रोपेलर लगाया गया है, जिससे इनोवेशन को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसके अंदर ट्रांसमीटर व रिसीवर को लगाया गया है, जिसकी मदद से इसको मोबाइल व रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक कैमरा भी अटैच किया गया है, जो पानी के नीचे भी चीजों का पता लगा सकता है। इसके ऊपरी सिरे पर रस्सी को अटैच किया गया है, जिसको पकड़कर डूबता हुआ व्यक्ति बाहर आ सकता है। जब ऐसा जो कुछ वो मॉडल बनाने के लिए जो कुछ उसको जो पार्ट या और जो कोई ज़रूरत लगती थी, जब वो मुझे या अपने मम्मी के साथ वो बात करता था, तो मैं उसको क्या पहले से ही बोल रहा था कि जो कुछ तेरा जो कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, हम लेकिन पैसा दे सकते हैं। वो पार्ट कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसका पता मुझे नहीं लगता था। तो मैं उसको पहले से ही बोलता था। और उनके जो सर थे, जादव सर थे, बर्डे सर थे, वो लोगों ने बोला था वो कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, जो कुछ लगेगा मॉडल के लिए, जो कुछ लगेगा तुम हमारे साथ बात करने का, क्या हम कहाँ ही जाके वो पैदा कर लाके देंगे। जय को पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। वह हमेशा से पढ़ाई से दूर भागते रहे। लेकिन जब जय ने इस इनोवेशन को बनाने की कोशिश की तो उसे पढ़ाई की अहमियत भी समझ में आ गई। उनके इस नवाचार को बनाने में उनके शिक्षक ने उन्हें राह दिखाई, जिससे जय का नवाचार पूरा हुआ। अपने शिक्षक के इस महत्वपूर्ण सहयोग को जय
कभी नहीं भुला सकते। तो वार्निंग में ये लगा रहता है, लेकिन लाइफ गार्ड रहता है, वो लाइफ गार्ड वगैरह उनको कॉल करते हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं और पानी में डूब जाता है। इसलिए ये थोड़ा बहुत आइडिया हमको आया और ये इस आइडिया में हम इम्प्रूव करके और पानी में चला के इसमें रिमोट कंट्रोल कि रिमोट कंट्रोल लगाया और बाद में थोड़ा जैसे आगे गया उसमें क्या क्या इम्प्रूव करना वो बाद में हम यूट्यूब रहेगा उसमें थोड़ा देख के ये आइडिया हमने कम किया। जय को जब इस नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया तो उनके परिवार को भी खुशी हुई। इस अवार्ड के मिलने पर जय के शिक्षक भी काफी खुश हुए और उन्हें जय पर काफी गर्व है। स्टडी करता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि क्या 24 आवर्स में से 6 आवर्स 7 आवर्स पढ़ाई करूँ। मुझे कम से कम मैं दिन में 1 आवर 2 आवर्स पढ़ लेता हूँ। तो मुझे कैसा लगा, मुझे फन सर ने बोला था कि जाओ और आपको वहाँ हो जाए, मतलब ट्राई करते हैं। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था कि हम जाके ही जीत कर ही आएंगे। तो हमने पहले हाथ कलंगने में गए तो वहाँ नाम लिया, फिर अमरावती में जब गए ना तब बोर्डे सर ने बोला कि अपना अभी नंबर नहीं आएगा, अपन को ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मेरा नाम 39 टोटल 40 मॉडल सिलेक्ट किए थे ना, उसमें 39वां नाम मेरा था। उस समय मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि ऐसा कभी मतलब वो मेरे लाइफ का टर्न ओवर था। स्कूल लेवल पे सब टीचरों ने हमको सबको लगता था नहीं कि ये इतना आगे जाएगा, लेकिन वो उसके इम्प्रूव हो गया ना, उसमें थोड़ा मॉडल में चेंजेस हो करके गया और सब टीचर्स के जितना भी हमारे स्कूल में टीचर है उनको वो सब ने हमको मोटिवेट किया, उनका सपोर्ट था। और मुख्याध्यापक है मुझे जो प्रिंसिपल जो है उनका हेड मास्टर बोलते हैं और उनका जो पर्यवेक्षक है उन्होंने सब लोगों ने हमको सपोर्ट किया, इसलिए हम अब तक आगे बढ़े। इतना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लाइफ सेविंग वाटर ड्रोन जो जय सिंधुदुर्ग से हैं, उन्होंने इस नवाचार को बनाया है। बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। ऑटोमेशन का बहुत ही अच्छा इन्होंने इंटीग्रेशन किया है। डूबते हुए व्यक्ति के पास प्रोपेलर के थ्रू आपको अपना ये डिवाइस पहुंचाना है तो रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप इसको पहुंचा सकते हैं। बुरे समय के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पानी के अंदर, तो जो कैमरे का अरेंजमेंट इन्होंने किया है उससे हम डेड बॉडी को ढूंढ सकते हैं और डूबते हुए व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रावधान किया है। तो मैं जय को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस नवाचार के लिए। जय का ये लाइफ गार्ड वाटर ड्रोन न सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाने के काम आता है, बल्कि बाढ़ वाले इलाकों में भी बचाव और राहत का काम कर सकता है। इसके अंदर लगे कैमरे की मदद से बाढ़ में मृत लोगों और जानवरों को भी ढूंढा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस नवाचार से बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। जय का ये लाइफ गार्ड वाटर ड्रोन अपने आप में बेहद खास है। इससे न केवल पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि बाढ़ या दूसरी आपदाओं में राहत और बचाव कार्य के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय और ताज़ा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस। नमस्कार।